अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद महमूद और आज मैं मौजूद हूं एप्पल लैंड पर। मेरे साथ मौजूद है आईफोन एक्सपर्ट हुसैन आरिफ भाई। और हुसैन आरिफ से आज हम पूछेंगे कि यार ये आईफोन के अंदर जो जेवी मॉडल है इसमें क्या डिफरेंस है, और स्पेशली हम ये जानना चाहेंगे कि जेवी और फैक्ट्री अनलॉक में क्या डिफरेंस है। हुसैन भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो हुसैन भाई, बहुत सारे लोगों के माइंड में ना यार ये कंफ्यूजन है कि ये जेवी आईफोन के अंदर ये क्या बला है, किस चीज़ का नाम है। तो थोड़ा लोगों को क्लियर कर दें ज़रा कि जेवी में क्या डिफरेंस है और फैक्ट्री अनलॉक्स में क्या डिफरेंस है। चलें, मैं आपको जेवी से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं जेवी के बारे में बताता हूँ। जेवी स्टैंड्स फॉर जॉइंट वेंचर, जो कि बिटवीन 2 और मोर कंपनीज हो सकता है कि लाइक कोई भी एप्पल ने अपनी आगे मतलब किसी को फ़ोन दिया है, ठीक है, वो किसी भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे अगले बंदे को दे रहा है, ठीक है। जैसे वायर कंपनीज हैं वो सिम प्लान पे देती हैं फ़ोन, ठीक है। तो जो सिम प्लान पे फ़ोन लिए जाते हैं किसी भी मतलब के एक सिलेक्टिव नेटवर्क के थ्रू जो फ़ोन लिया जाता है उसको जेवी बोला जाता है। और जब आप उसका इंस्टॉलमेंट नहीं ना पे करते और आप पाकिस्तान भिजवा देते हो, जिस तरह बॉक्स पैक लिया, किसी ने इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, तो वो उसको सिम लॉक्ड कर देते हैं। और जेवी का सबसे आसान तरीका चेक करने का ये है कि जब आप अबाउट खोलो फोन में, जनरल में जाके, तो नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक लिखा हुआ होता है। अच्छा। जेवी हमेशा उस पर सिम लॉक्ड आएगा लिखा हुआ, वो सबसे पहली निशानी है जेवी फोन की, ठीक है। दूसरा, जेवी में सिम टाइम 2 मंथ होता है, 4 मंथ नहीं चलती सिम। नॉन पीटी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और जेवी चिप लगा के चलेगी, चाहे आप उसको पीटीए करवा लें तब भी आपको जेवी चिप की जरूरत है, ठीक है, पाकिस्तान में। और आउट ऑफ कंट्री जेवी फोन्स में सिम नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पे कोई चिप वाला जुगाड़ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तानियों के पास है। सही बात है, सही ठीक है। जेवी की ये भी एक बात होगी। और तीसरी चीज़ जेवी के बारे में आपको ये मैं बताता चलूँ कि जेवी एज कम्पेयर टू फैक्ट्री थोड़े से चीप है, क्योंकि ये लॉक्ड नेटवर्क से आए होते हैं, ठीक है। इनके पैसे उस तरह से भरे नहीं होते लोगों ने, ठीक है। तो इसलिए बॉक्स पैक भी मिल जाता है, क्योंकि कंपनीज जो प्रेफर करती हैं जिनको इंस्टॉलमेंट पे देती हैं या प्रोवाइडर लॉक पे जो लेते हैं किसी भी सिलेक्टिव नेटवर्क से, ठीक है, वो पाकिस्तान आ जाते हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो बॉक्स पैक भी मिल जाते हैं। अभी ढेर मचा हुआ है जेवी का इस टाइम पे, और लोगों को डिफरेंस नहीं पता। और जेवी जब पीटीए करवा लेते हैं तो रीसेल में भी फर्क आ जाता है, मतलब कम हो जाता है या कम हो जाती है। अच्छा। क्योंकि जेवी चिप के बगैर चलनी नहीं, और है। पीटीए करवाना तो जेवी को मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी है। सही हो गया। और अगर हम फैक्ट्री की तरफ चलें तो फैक्ट्री जो ओरिजिनल एप्पल की प्रोडक्ट है वो है, जिसमें आपको किसी भी चिप की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ आप सिम डालो। जिस तरह नॉन पीटीए जो इंपोर्ट से बाहर से आते हैं उनमें 4 मंथ सिम चलती है, 2 मंथ फिजिकल, 2 मंथ ई सिम। जो एचके मॉडल होगा उसमें 4 मंथ डुअल फिजिकल है, दोनों सिम चलेंगी फिजिकल, ठीक है। एलएलए में दोनों ई सिम्स हैं, तो दोनों ई सिम्स चलेंगी, ठीक है। और जेवी की अगर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ साजिद भाई, उसमें सबसे एक और पॉइंट ये भी है कि जो अब 14 और 15 सीरीज आ रही है ना, उसमें जो है ना सिम ट्रे ही नहीं है एलएलए वेरिएंट्स में जेवी के। अच्छा। सिम डाल ही नहीं सकती। हाँ, कनाडा वेरिएंट में अगर कोई जेवी आ रहा है उसमें चिप के साथ चलेगा, वरना 13 सीरीज तक कोई भी वेरिएंट आता था तो उसमें सिम 2 मंथ्स जेवी चिप के साथ चल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो फैक्ट्री की बात अगर हम करें तो फैक्ट्री अनलॉक को पीटीए प्रूफ भी करा सकते हो। जिस भाई ने बाहर जाना है वो नॉन पीटीए लेके एज इट इज बाहर जाएगा, उसका फोन वैसे ही चल पड़ेगा। हाँ, विदाउट पीटीए टैक्स या विदाउट पीटीए प्रूफ। सही हो गया। वो सिम डालने की जरूरत है, बाहर जैसे मर्जी चलाओ, क्योंकि वो ओरिजिनल है और उस पर कोई सिम लॉक्ड नहीं है। उस पर भी आप नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक पे जाएंगे ना, अगर जर्नल में जाके अबाउट में जाके, तो उस पर लिखा आ रहा होता है बकायदा नो सिम रिस्ट्रिक्शंस, कि आप कोई भी सिम चला सकते हैं। हाँ, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसको पीटीए करवाएं तब भी इशू नहीं है, और नॉन पीटीए चलाएं तो 4 महीने सिम चलती है, और वो किसी भी मतलब कैरियर के थ्रू नहीं होता। सही हो गया, सही वो सिंपल है। तो ये डिफरेंस था जेवी और फैक्ट्री में। उम्मीद है आपको भी समझ आ गई होगी और हमारे व्यूवर्स को भी समझ आ गई होगी, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में क्लियर हो गया, हमारे व्यूवर्स के माइंड में, कि यार ये जेवी और फैक्ट्री अनलॉक में मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है। हाँ। तो अगर आप एक हमारे व्यूवर को ये प्रेफर करते हैं, लेट्स सपोज कि वो अपनी यानी कि बाइंग पावर जो है वो किस पर लगाएं, कि मतलब जेवी को लेना चाहिए अभी भी, क्योंकि चल तो रहे हैं सर, बहुत ज्यादा चल रहे हैं। डिपेंड करता है कस्टमर पे कि यार आपने अगर तो पीटीए नहीं करवाना, ठीक है, और एक बंदे के पास उतना बजट भी नहीं है, ठीक है, अब 15 प्रो मैक्स 3.5 लाख रुपए का है, फैक्ट्री अनलॉक नॉन पीटीए बॉक्स पैक, ठीक है, तो जेवी अब स्टार्टिंग ही 2,10,000 2,15,000 से मिल जाता है, वही सेम मॉडल।
फर्क क्या है, उसमें सिम नहीं चलनी, उसमें सिम चलनी है। सही। तो आपकी मर्जी है, लेकिन जिस बंदे ने जो बिजनेस कर रहा है या कोई भी चीज कर रहा है, फोन को लॉन्ग टर्म यूज करना है, उसको हर चीज एक ही फोन में चाहिए, वो 2 फोन नहीं कैरी कर सकता, तो वो फैक्ट्री की तरफ ही जाए। तो मैं उसको यही प्रेफर करूंगा। जेवी उन लोगों के लिए ठीक है जिन्होंने घर बैठना है या कहीं पे जाना है जहाँ पे वाईफाई यूज हो रहा है, कैमरा वगैरह चलाना है और शोशा मारनी है, तो वो सबसे बेस्ट है। आईफोन का शशका तो शशका मारना है, बजट कम है, अच्छा मॉडल अपग्रेड करना है, तो उनके लिए वो बेहतर है। हाँ, क्योंकि आई थिंक कि वो इसकी जो बॉडी की जो लुक है उसमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज का ड्रॉबैक जेवी में जरूर है कि जेवी की जो रीसेल वैल्यू है ना, वो बहुत थोड़ी सी फैक्ट्री से खराब है। फैक्ट्री एक जगह स्टेबल रहता है, जेवी जरा काम दिखा जाता है, क्योंकि जेवी किसी भी टाइम कभी भी नीचे आ जाता है, क्योंकि मोस्टली जेवी फोन्स, मोस्टली क्या सारी जेवी फोन्स स्टोलन होते हैं। अच्छा। ये चीज भी मैं आपको बता दूं, ये काफी आपने बड़ा पॉइंट अब बताया है। हाँ, कि ये फोन जो है मोस्टली स्टोलन फोन्स होते हैं। अच्छा। तो इनका रेट आप कोई डिसाइड नहीं कर सकते, कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी भी टाइम आगे किसी भी मार्केट में किसी भी रेट पे निकल सकते हैं। अगर हम देखें तो 2 महीने पहले जेवी 2,80,000 2,90,000 पे था, नेचुरल टाइटेनियम जेवी, और आज 245 में मिल रहा है, 245 से 250 में बॉक्स पैक ही। मतलब बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस है, और जेवी की वजह से सारे फोन्स पे फर्क पड़ा है। हाँ। तो इसमें आपको ये भी लगता है कहीं कि यार जेवी ने मतलब सेल में डिफरेंस भी डाल दिया कि लोग मोस्टली जेवी की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारे पास मोस्टली कस्टमर फैक्ट्री का है ज्यादा। अच्छा। क्योंकि लोग समझते हैं चीजों को कि यार फैक्ट्री जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल ही होती है। लेकिन जेवी भी ठीक है, हर बंदे की यार अपनी प्रेफरेंस है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता। आपने बता दिया पहले, ऐसे सवाल ना करें जिसकी वजह से कस्टमर हम मेरी तरफ आ जाए। बिल्कुल सही है, आपने वैसे भी पहले क्लियर कर दिया कि यार बजट की गेम है सारी। तो अगर तो आप इतने, अगर आप छोटे बजट में बड़ा धमाका जिस तरह कह लो या बड़ा मजा लेना चाहते हो, तो फिर जेवी ठीक है। हाँ, क्योंकि पीटीए अप्रूव 12 Pro Max जिस रेट पे आता है, उस रेट में 15 Pro Max जेवी बॉक्स पैक मिल जाता है। वाह। तो ये डिपेंड करता है यूजर पे। चलें जी, मेरा ख्याल है कि लोगों के माइंड में ये चीज़ तो अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जेवी और फैक्ट्री अनलॉक में मेजर डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गई होगी कि जी ये जो डिफरेंस है ना, ये किस हद तक है और इसमें आपको फ़ायदा या नुकसान कितना है। तो हुसैन भाई बहुत शुक्रिया। आई होप कि हम इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स जो है वो आपसे पूछते रहेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा फॉरेन यूजर्स के लिए, जो यहाँ से जाना चाहते हैं बाहर, वो जेवी फ़ोन मत लें, क्योंकि बाहर जाके जेवी फ़ोन नहीं चलेगा, उसमें सिम नहीं चला सकते, उसको एज इट इज नॉन पीटीए ही चलाना पड़ेगा वाईफाई के साथ। सही बिल्कुल। तो फिर साजिद भाई हम अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आप हमारे एप्पल लैंड के पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें हमें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।